शिक्षक है, चोर डकैत नहीं है, तुम्हारे तरफ भ्रष्टाचार नहीं है, घोटालेबाज नहीं है, हमारा मांग पूरा करो। शिक्षक को हाथ गोड़ क्यों तोड़ते हैं? हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए आपसे आपका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। एक मांग वेतन नाम, जी हाँ, इसी नारे के साथ झारखंड के तमाम जो पारा शिक्षक हैं वह आज रांची कूच को निकले थे, मुख्यमंत्री आवास के घेराव को निकले थे, पर ऐसा हो ना सका। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में और आप देख रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मीडिया अपडेट। तमाम जो पारा शिक्षक हैं वह हज़ारों की संख्या में आज राजधानी रांची आए थे, मुख्यमंत्री आवास के घेराव को आए थे, पर पूरे मोरहाबादी इलाके में बैरिकेडिंग के जरिए इन्हें रोका गया है। एक और बैरिकेडिंग के जरिए इन्हें रोका गया तो इन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाया, दूसरे रास्ते की ओर यह बढ़ चले। इस रास्ते पर इन्हें रोका जाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है। मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, इन दृश्यों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से भारी संख्या में बल भी तैनात है, साथ ही साथ भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में पारा शिक्षक जो है वह भी मौजूद है। तो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है मोरहाबादी इलाके की। जी हाँ, हज़ारों की संख्या में तमाम जो पारा शिक्षक हैं वह मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए बढ़ चुके थे। पूरे, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि पूरे मोरहाबादी इलाके में प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके बावजूद भी एक रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते में जो है तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वह तैनात थे और दूसरे रास्ते से तमाम जो पारा शिक्षक है वह जाने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर किस तरह से अब देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, साथ ही साथ वाटर कैनन्स का भी प्रयोग किया गया है और तमाम जो पारा शिक्षक है, हज़ारों की संख्या में जो पारा शिक्षक है उन्हें रोका गया है। रोड पर आने के लिए क्या जरूरत है? हमारी गलती क्या है? हम लोग अपनी मांग को लिए पूरे झारखंड के सहायक अध्यापक अपनी मांग के लिए रांची की धरती पर आए। हम लोग बैरिकेडिंग के करीब गए भी नहीं है और हम लोग के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया और लाठी से दौड़ा गया, अभी पानी मंगाया गया है। आखिर हमारी गलती क्या है? या एक ही स्कूल में एक शिक्षक को 1 लाख दिया जा रहा है और एक शिक्षक को 20,000 दिया गया। आखिर हमारे बाल बच्चे हैं कि नहीं? आखिर कैसे हम अपनी मांग करेंगे? इन्होंने ही वादा किया था कि 3 महीने में हमारी सरकार बनेगी तो हम वेतनमान लागू कर देंगे। ये अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। तो याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप जो वादा किया महाशय, आप अपना वादा को पूरा कीजिए। आप एक शिक्षक को हाथ गोड़ क्यों तोड़ते हैं? हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए आपसे आपका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। तरीके से बात भी हो सकती है, हाँ, शांति तरीका हम लोग कर रहे हैं। आवाज पहुँचाने भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं आंसू गैस कैसे छोड़ा जा रहा है। और हमारे सिंधु भैया को देखिए कैसा हाथ मार के तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। घायल है सिंधु भैया को लाठीचार्ज किया गया। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। हेमंत सरकार ला सकते हैं, 1 साल भी सकते हैं। रघुवर का तो नहीं चला, इसका क्या चलेगा? लाठी डंडा किया तो रघुवर गद्दी से अपना दूसरा जगह भी भेज दिए, तो हेमंत इस तरह करेगा तो उसको भी गद्दी से उतार के भेज देंगे, क्योंकि हम लोग स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। और विधायक को क्षेत्र में घुसने नहीं देगा जेएमएम का विधायक। जितना जाएंगे जेएमएम का गठबंधन के लोगों को हम लोग न्याय मांगने आए हैं। दूसरी बार नहीं, हम लोग को लगता है कई बार लाठीचार्ज हुआ लेकिन सरकार हेमंत शाही नहीं चलेगी। देखिए आज हम लोग अपने अपने इलाके से यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग के भाई लोग के जिस तरह घायल किए हैं उस तरह से हमारे क्षेत्र
में कोई भी जाएंगे, विधायक लोग उसको चप्पल का माला पहनाएंगे, चप्पल से मारेंगे उनको। हाँ। आप जो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 3 महीना के अंदर वेतनमान दूंगा, और उन्होंने मुकर के आज पौने 5 साल होने जा रहा है, फिर भी हेमंत सरकार अपनी बाज नहीं आ रही है। ये झूठी सरकार है। हम शिक्षकों के ऊपर हमला हुआ है। आज हम लोगों के बीच में हेमंत सरकार हम लोगों से जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आए हैं। कभी हम लोगों पर गैस का आंसू छोड़ा जाता है, कभी हम लोगों पर पथराव किया जाता है, लेकिन हम लोग ये हक किए हैं, चाहे सर देना पड़े, जान देना पड़े, जान दे देंगे, लेकिन हम लोग खाली लौट के नहीं जाएंगे। हमारी आवाज को सरकार चाहती है कि लाठी और बम के बदले रोक देंगे, तो नहीं रुकने वाले हम लोग हैं। सरकार बना था तो वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम लोग आपका वेतन मान देंगे। हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे। बम छोड़ा गया हमारा साथी के ऊपर, देखिए अब हाथ टूट गया है सिंटू कुमार सिंह का। उसके बाद साथी लोगों को पूरा सबका आँख खराब हो गया है, साथी लोग को गिरा पड़े हुए हैं। सरकार का हिटलर शाही नहीं चलेगा, हम लोग चलने भी नहीं देंगे जब तक सरकार हम लोग का अपना पूरा नहीं करेगा। अभी जो हमारे संघर्ष मोर्चा के लोग सहायक अध्यापक पर जो लाठीचार्ज किया गया, आंसू का गोली छोड़ा गया, इससे यह लग रहा है कि झारखंड सरकार अंग्रेज है। झारखंड सरकार अंग्रेजों के तरह कुर्ता व्यवहार कर रही है। और इसी बम फोड़ा गया हम लोग पर, सिंटू सिंह को बम से हाथ टूटा हुआ है। हमारे 10 लोग घायल हुए हैं, अभी एडमिट हो रहा है। हम लोग क्या शिक्षक हैं, चोर डकैत नहीं है, तुम्हारे तरह भ्रष्टाचार नहीं है, घोटालेबाज नहीं है। हमारा मांग पूरा करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक मांग वेतन जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह रांची कॉलेज के ठीक सामने वाली गली की है। जी हाँ, हजारों की संख्या में तमाम जो पारा शिक्षक हैं वह अपनी मांग को लेकर प्रशासन के सामने डटे हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड के तमाम जवान भी दूसरी ओर डटे हुए हैं। मैं बता दूं कि तमाम जवानों के द्वारा थोड़ी ही देर पहले आंसू गैस और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा चुका है। इतनी भारी संख्या में पारा शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ पारा शिक्षकों और प्रशासन के बीच में संधि वार्ता की जा रही है। प्रशासन के द्वारा तमाम पारा शिक्षकों को समझाया जा रहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर वापस चले जाएं। बेशक उनकी जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री जी से कराई जाएगी। ये जो दृश्य देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कितनी भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षक जो हैं वो आज यहाँ राजधानी में कूच करने को आए हैं। सरकार की कोई बात कहनी है, सरकार तक बात पहुँचानी है, सरकार पर कोई दबाव बनाना है। आप यहाँ पर धरना के लिए इकट्ठा हुए, क्या पुलिसकर्मी ने आपको बोला कि हम आप पर लाठी चलाएंगे? सवाल उठता है कुछ एरिया प्रतिबंधित होता है। ये आप भली भांति वाकिफ है कि मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर 144 धारा लगी रहती है। वहां पहुंचना मतलब वहां पर आप पर FIR होगा ही होगा। जितना संभव होगा हमारी ताकत होगी, हम आपकी बात तक पहुंचाएंगे। मेरा अनुरोध है, ये जो अगर किसी ने कहा मुख्यमंत्री आवास मार्च करना है, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है, ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। अगर आप वैसा करेंगे तो हमारी कुछ लाचारी है। हम अपनी ड्यूटी के फिर जो है बिल्कुल निस्सहाय हो जाते हैं कि हमें आपको रोकना है, चाहे जैसे भी रोकना है। उसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज करनी है। अब जैसे 144 के एरिया में जाएगा तो 188 का FIR हो जाएगा। तो यह सब समझना है। आप शिक्षक हैं, आप कल बच्चे को कानून का ज्ञान देंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर धरना करें, प्रदर्शन करें, डीसी साहब बताएंगे हम लोग किस चैनल से आपकी बात करा सकते हैं। हमारी शुभकामना है, भगवान करे आपकी जितनी मांगे सब स्वीकार हो जाए। लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग बात पहुंचा सकते हैं। सभी बड़ी संख्या में राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे संकल्पित है। अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हर इस देश में हर व्यक्ति का, हर संस्था का, सभी का अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी और कानूनी रूप से उनको यह अधिकार मिल सकता है तो आप सभी का स्वागत है। बेशक आप अपनी मांगों को अगर संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। आप सभी की जो मांगे हैं वो विभाग से हैं, सरकार से हैं, पूरे राज्य से आप लोग यहाँ पर उठ के आए हैं। परंतु रांची जिले में चूंकि यह कार्य हो रहा है तो यहाँ की विधि व्यवस्था को सही तरीके से संधारित करने की भी एक संवैधानिक जिम्मेवारी हम सभी की है। तो हम सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान के दायरे में ही आकर आप भी अपना कार्य करें और हम भी अपना कार्य करें।
जैसा कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, आप सभी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित संस्था को बिलोंग करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। हम सभी आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप ही से सीख कर अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और इस देश को, इस राज्य को और समाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपकी भूमिका अपने वर्तमान समाज में बिल्कुल सर्वोपरि है, उससे हम सभी वाकिफ हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर एक सकारात्मक तरीके से निर्णय हो। लेकिन आप सभी अवगत हैं, हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कोई भी नया निर्णय की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक अलग अलग किस्म के विधि होते हैं, अलग अलग किस्म के निर्णय होते हैं, नियम होते हैं, जिसको कि लेने की क्षमता बिल्कुल से एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सरकार एक संस्था है, संस्थागत रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। अचानक किसी के चाहने नहीं चाहने से बहुत मेजर परिवर्तन तुरंत में नहीं संभव है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। भूतकाल में भी आप सभी की काफ़ी सारी मांगे रहती थी। इसी जगह पर कई बार आपके द्वारा आंदोलन किया गया और आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि काफ़ी सारी मांगों पर नियत समय पे नियत संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर का निर्णय लिए गए और काफ़ी हद तक मांगे पूरी भी हुई हैं। सिर्फ आपकी यहाँ जितने भी संस्था आते हैं, जितना भी लोग आते हैं धरना आंदोलन करने के लिए, सभी की एक प्रक्रियात्मक तरीके, संवैधानिक तरीके से मांगों को सुना जाता है। अभी आज आप सभी के विषय में हम लोगों ने विभाग के सचिव महोदय को तथा विभागीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराया है। आपके द्वारा जो ज्ञापन है उसका जो कंटेंट है, उसका जो मैटर है, उसके बारे में भी विभाग को तथा माननीय मंत्री महोदय तक बात को प्रेषित किया गया है और वहाँ से यह समाधान आया है कि अभी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लातेहार जिले में हैं। तो जैसे आते हैं वैसे ही वह आपके डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आगामी अगले सप्ताह में विधानसभा का भी सेशन है, उस समय आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिला स्तर पर जो विधि व्यवस्था संधारण करना, आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना, वो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है। तो कृपया उसके लिए आप प्रशासन को सहयोग करें। अभी पूरे कांके रोड में स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वह रुकी पड़ी है, वह जाम में फंसी हुई है। बच्चे अपने स्कूल से अपने घर सही तरीके से नहीं आ रहे हैं। बच्चे हमारे ही आपके ही हैं, यहाँ पर उनको इस प्रकार की असुविधा हो रही है, यह किसी को नहीं अच्छा लगेगा। कृपया यह प्रयास करें कि आम जनता को, बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और मांगों को भी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रखा जाए। तो सक्षम स्तर पर आपकी बातों को रखा गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को एक सही डेलीगेशन के माध्यम से उचित फोरम पर पहुंचा दिया जाए और जल्द ही आपके मांगों पे पूरी तरीके से विचार किया जाए और उस पर एक जल्द कम समय में ही एक बेहतर निर्णय लिया जाए जो कि आपके सरकार संस्था सभी के लिए उपयुक्त हो और उन बातों के तहत हमारी जो मांग है मैं उनके समक्ष रख सकूं। और अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन जो धरना में आए हैं उस धरना में हम लोग यहाँ जमे रहेंगे। हमारे तमाम शिक्षक और शिक्षिकागण भी हैं। आप जिला के उपायुक्त होने के नाते आपसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों के लिए जो छोटी मोटी सुविधाएं शौचालय की और पानी की होती है आपके माध्यम से कराई जाए, क्योंकि ये बड़ी समूह आपके प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग यहाँ रुक गए हैं। हम लोगों को मुख्यमंत्री आवास जाना था, लेकिन कुछ पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को भी चार्ज किया गया, जो आज इस बैठक में हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। एक शिक्षक होकर कलम उठाकर हमने अपनी मांग को रखने आया था, लेकिन आंसू गैस और गोले चलाकर हम लोगों पर प्रताड़ित करने का भी काम किया गया है। वो 4.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। 4.5 साल हमने अपने शिक्षक की गरिमा को बना के रखा। 4.5 साल हम अपने विद्यालय में बने रहे। 4.5 साल हम रांची की धरती को अस्त व्यस्त करने नहीं आए। हमारी कमजोरी आप समझ गए। हमारा सब बना लीजिए। सरकार गलत रूप में इसको निकाल करने का प्रयास किया। राज्य के सारा शिक्षक खांटी झारखंडी है। मैं कहना चाहता हूँ का इतिहास किलोमीटर पढ़ा है। आज झारखंड में यहाँ के अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना किसी परीक्षा का
9300 से 34,800 का वेतनमान इसी सदन में माननीय के बैठ के निर्णय दिया गया। हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय, हम कलेजा पे रखे हुए हैं, हम किसान। इसके बावजूद यहाँ के राजनीतिक दल वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को लगता है इसी तरह से चुनावी वर्ष आएगा हम घोषणा करेंगे। मैं इस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री की आवाज के तरफ प्रयास किए थे। जो होती है वह पूरे पैमाने पे करवा के रखी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स हैं, जगह जगह पर अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसे निपटने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करके रखी गई है। पूरे क्षेत्र में BNNS एक्ट के अंतर्गत जो धारा 163 का आदेश होता है वह प्रमोलिएट करके रखा हुआ है। तो लगातार यह अनाउंस किया जाता है कि आप कृपया जो सरकारी आदेश हैं उसका पालन करें और जो आंदोलन है उसको संवैधानिक दायरे में करें। और इस आलोक में अगर कहीं पर कोई किसी से चूक होती है तो नेचुरल है कि उनको उस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी यही आलोक में जो भी अभी तक कार्रवाइयाँ हुई वो नियमानुसार और संवैधानिक तरीके से की गई हैं और इसी प्रकार से ही की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं। तो देखा हमने कि हज़ारों की संख्या में आए पारा शिक्षकों पर कंट्रोल पाने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन्स और आंसू गैस का किस प्रकार से इस्तेमाल किया। इसके बाद डीसी और एसएसपी रांची इन पारा शिक्षकों से बात करने आए। उन लोगों ने इन लोगों से संधि वार्ता की जिसमें डीसी और एसएसपी ने ये वादा किया है तमाम पारा शिक्षकों से कि जल्द ही वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम से उनकी मुलाकात कराएंगे। इस पर पारा शिक्षकों के मुखिया ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने ये भी कहा है डीसी और एसएसपी साहब से कि अगर आगामी 24 घंटे में कोई पत्र उन्हें नहीं मिलती है या फिर इस बात की सूचना उन्हें नहीं मिलती है कि कब शिक्षा मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे तो एक बार फिर से राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।